मैं नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार के कोचिंग जगत में जो है एक तरह की बहस छिड़ी हुई है, एक तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ है फैजल खान उर्फ खान सर और दूसरी तरफ है रोशन आनंद। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ बहाली में, जो है वो इन्होंने गिनवाया कि हमारे यहाँ से इतनी बहाली हुई, हमारे यहाँ से इतनी नौकरी निकली है। एक छोटे से एडवर्टीजमेंट और या फिर कह सकते हैं आप पोस्टर से मामला शुरू हुआ, और ये मामला जो है अभी के समय में इतना तूल पकड़ चुका है कि गोली, बंदूक, बारूद और उसके बाद जो है एक हत्या तक का मामला जो है वो इससे जुड़ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सारी चीजों के बीच में, इन सारी गतिविधियों के बीच में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ, कोचिंग संचालक का या फिर छात्रों का? क्योंकि जिस क्षेत्र में छात्र पढ़ते हैं उस क्षेत्र में अभी देखिए कि बहुत खाली खाली सा माहौल है। बहुत कम संख्या में बच्चे आ रहे हैं, बहुत कम संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में जो है वो छात्रों से पूरा क्षेत्र गुलजार हुआ करता था, कहीं ना कहीं माँ बाप के अंदर भी एक डर है कि हम जिस क्षेत्र में बच्चों को भेज रहे हैं क्या वो क्षेत्र उनके लिए सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है, छात्रों का या शिक्षकों का? चलिए छात्रों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ और सबसे बड़ा नुकसान इसमें किसका है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या कठिनाइयां उनको देखनी पड़ी। आइए, बिहार के कोचिंग की दुनिया में एक नए तरह का विवाद अभी चल रहा है, और ये विवाद शुरू हुआ एकमात्र पोस्टर से और एक छोटे से गलतफहमी से ये विवाद शुरू हुआ। लेकिन इस विवाद ने जो है इतना तूल पकड़ लिया कि अभी के समय में देखिए कि छात्रों की पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। जिस क्षेत्र में रहते हैं स्टूडेंट, जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अभी जो है वो बहुत ही खाली टाइप का माहौल है। क्लासरूम भी लगातार खाली रह रहे हैं, और इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है। अभी देखिए कि कुछ बच्चों का क्लास छूटा है, लेकिन अभी जिस क्षेत्र में बहुत भीड़ हुआ करती थी उस क्षेत्र में छात्रों की संख्या बहुत कम नजर आ रही है। और लगातार जो है वो बच्चे कहीं ना कहीं ये भी सवाल कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई का अब इस बीच में क्या होगा। अभी देखिए कि जो एक छोटा सा विवाद, जो एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू हुआ था, अभी हम देख रहे हैं कि पूरा क्षेत्र जो है वो लगभग खाली खाली हमको दिख रहा है। हाँ, खाली तो है। हाँ। विवाद तो छोटा ही था लेकिन बड़ा हो गया, धीरे बड़ा हो गया। अच्छा, अभी के समय में अगर देखा जाए जो एक पूरा कोचिंग का विवाद अभी चल रहा है, फैजल खान बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग जा रहा है। तो फैजल खान और रोशन नाम वही बोला जाएगा, वही नाम बोला जाएगा। अच्छा, तो ये जो फैजल खान और रोशन आनंद सर के बीच में जो एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ था, अभी हम देख रहे हैं कि छात्रों की पढ़ाई पर काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। हाँ, काफी जो विवाद दो शिक्षकों के बीच में, तो छात्र ही प्रभावित होंगे और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लगभग एक सप्ताह से सब क्लासेस बंद है। अभी तो देख रहे हैं कि अभी हम सुने कि अभी आप लोगों का क्लासरूम शुरू हुआ है, आज से पढ़ाई शुरू हुई। हाँ, आज से स्टार्ट हुए कुछ क्लासेस जो बीपीएससी वगैरह का स्टूडेंट है उसके लिए। लेकिन अभी हमको दिखा रहे थे आपकी कोचिंग के दिखा रहे थे काफी क्लासरूम खाली खाली सा चल रहा है। हाँ, बच्चे कुछ गांव चले गए हैं। हाँ। कुछ बच्चे जो यहाँ पे हैं वो बच्चे आए थे। तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? क्या उनमें किसी तरह का कोई भय है कि भाई एक बार गोली चल गई तो दोबारा भी इस तरह का कुछ हो सकता है, या फिर किसी तरह का कोई थ्रेटन सामने वाले से मिल रहा है? नहीं, भय बच्चों के बीच नहीं है। हाँ। मतलब विवाद थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो इसलिए बच्चों को लग रहा था कि क्लासेस लॉन्ग टर्म तक मतलब बंद हो सकती है, इसलिए बच्चे घर चले गए। अच्छा, अभी के समय में अगर देखा जाए तो जो तमाम कोचिंग संस्थान हैं उनके बीच में एक कहा जाता है ना कि भाई शिक्षा व्यवसाय वाला मामला है, लेकिन हमको लगता है शिक्षा पीछे छूट गया है, व्यवसाय ही आगे निकल गया है। क्योंकि अभी तमाम बच्चे जो है देखिए कि बहुत खाली खाली सा हमको लग रहा है। हम बात करने की भी जब कोशिश कर रहे हैं तो बहुत कम बच्चे यहाँ पर हैं, और बहुत कम बच्चे जो है, इधर आइए जरा, इधर आइए, बहुत कम बच्चे जो हैं वो अभी देखने को मिला है। क्लासरूम बड़ा खाली खाली सा चल रहा है आप लोगों का। जी मैम, अब थोड़ा ये हो गया है तो इसकी वजह से थोड़ा खाली खाली हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर। मैम, हमारा एक्साइज पुलिस का एग्जाम था, उसमें हम लोग को बहुत परेशानी हुई। अच्छा, अभी बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अभी एक्साइज का भी एग्जाम है, उसके अलावा 2-3 एग्जाम अभी चल रहा है। जी, अभी एक्साइज दरोगा का 12 तारीख का डेट दे दिया। उसका भी एग्जाम है 12 तारीख को। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ के पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए ही इस तरह का पूरा विवाद रचा गया है। हाँ, ये तो सही बात है। सर, रोशन सर को फंसाने का ये साजिश था। एकदम। देखिए, फंसानी तो एक अलग विषय है, अगर इन दो लोगों के ही बीच में रह जाता तो अलग बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि छात्रों को भी काफी टारगेट किया जा रहा है। छात्र को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, इसमें तो हो ही रहा है। छात्रों को भी टारगेट किया जा रहा है। अभी अगर मैम एक और बात, अभी आधा घंटा पहले विपिन सर अपने आईडी से एक वीडियो पोस्ट किया है, जाके देखिए। वो विंग कमांडर के लिए, जो कि फर्जी विंग कमांडर बनाए थे। ये 3 मामला हो गया। हाँ, आज ही अभी तीसरा मामला आज ओपन किया विपिन सर। आप बताइए खान सर कितना झूठ बोलेंगे?
अरे सब बच्चा जान गया है, सब बच्चा जान गया, ये बहुत झूठा आदमी है। आपको लगता है कि झूठ बोल बोल के ऐसे ही बच्चों को हाँ, फंसाया अरे जाता है? पैसा कमा रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं। 50-50 लाख, 1.5-2 करोड़ का कोचिंग का खेती कर रहे हैं। हाँ, तो जानबूझ के बच्चों को फंसाया जाता एकदम बस इसमें एक और मैम आप बताइए, एक भी जो कौन लड़का खान सर का सपोर्ट कर रहा है पता है? है। जो 9th, 10th, 11th, 12th का जो लड़का है वही सपोर्ट कर रहा है। अभी तो अगर हम ये कह दें कि खान सर का नाम फैजल खान है, या खान सर को अगर हम फैजल खान बोल दें, तो हम ही को लोग आके गाली देना शुरू कर क्यों देंगे। क्यों हमारा नाम कन्हैया है, आप हमें कन्हैया बोलिएगा, हमें क्यों दिक्कत होगा? आपका नाम पूरा नाम क्या है? कन्हैया कुमार। कुमार। तो हम आपको केवल कुमार बोलेंगे तो बढ़िया है, कन्हैया बोल देंगे तो आपको खराब लगेगा। काहे खराब लगेगा हमको? ये भी देख आप रहे हैं हमें कि- बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जो पूरा विवाद जो एक छोटे से गलतफहमी से शुरू हुआ, अभी के समय में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसका असर छात्रों पर ही पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है ना? छात्रों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कई सारी बहाली भी आई है, लेकिन उस बहाली में जो है वो बच्चे जाने के बजाय इस विवाद में पड़े हुए हैं। देखिए, इस विवाद में पड़ने का कारण है कि अभी बच्चा का बहुत सारा एग्जाम है। हाँ। और चूंकि दोनों शिक्षक समुदाय से ही थे, हाँ। ऐसा दोनों को नहीं करना चाहिए। हाँ। और इसमें तो रोशन आनंद सर एक छोटे शिक्षक थे, खान सर को ग्लोबल स्तर पे जाना जाता है। हाँ। लेकिन उनको भी ऐसा हाँ। इतना दूर तक हरकत नहीं करना चाहिए। हाँ। खान सर बच्चा के प्रति क्या सोचे? एक सबसे बड़ा हमको नुकसान जो दिखता है, जो केवल बच्चों का नुकसान नहीं है, या फिर केवल मुसल्लेपुर हाट या बाजार समिति का नुकसान नहीं है, ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा ये नुकसान है कि अगर बिहार का कोई इतना जाना माना व्यक्ति उठ के अगर ये कह देता है कि परसों भी बम चल गया था, आज भी गोली चल गया है, तो ये तो ऐसा लगता है सुनने में, अगर बाहर के लोग सुनेंगे तो ऐसे ही कहेंगे ना कि यहाँ तो भुंजा जैसे फूटता है वैसे बम फूट रहा है। हाँ, वो तो है ही है। तो इसमें खान सर को सोचना चाहिए ना कि हमने क्या बयान दिया, या उस पर इतना एलिगेशन लग रहा है। आज जिनको विश्व गुरु जाना जाता था उसके खिलाफ इतना बात हो रहा है, तो उस पर इस सब मुद्दे पर उनको आकर के तो कुछ अपना लोग कह रहे बयान हैं कि देना उनको चाहिए ना। फंसाया जा रहा है, जानबूझ क्या? के उनको फंसा रहा है लोग, उनको जो है वो उनके धर्म को टारगेट कर रहा है, उनको फैजल खान बना दिया गया। बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। ये देखिए, ये तो उनका पर्सनली मैटर है। हाँ। और दूसरी बात है कि खान सर कोई बुड़बक आदमी तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज के दौर में उसके पास क्या नहीं है। हाँ। आदमी कह देगा कि उनको फंसा रहा है, हाँ। ये तो सरासर गलत बात है ना। गलत बात है। हाँ। ये खान सर कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक पॉपुलर टीचर होते हैं, जब आप एक पॉपुलर चेहरा होते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं। अगर आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या नहीं बोल रहे हैं, आपको अगर लगता है कि आपके पास 10,000 स्टूडेंट हैं और उस स्टूडेंट को आप जो है वो सड़क पर खड़ा करवा कर कोई भी बात मनवा सकते हैं या किसी भी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि जिन छात्रों का जीवन आप बर्बाद कर दे रहे हैं ये सब करके, कहीं ना कहीं उन छात्रों का जो है वो नुकसान होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कई टीचर्स का नुकसान होगा जो इस मामले में निष्पक्षता से अभी तक पढ़ा रहे थे। ये सब खान सर का किया करा है। वो इतना आसानी से बोल रहे हैं, अभी 10 बम फेंक दिया गया। फूल है क्या कोई फेंक दिया? हाँ। बम है, एक बम फेंकेगा तो पूरा इलाका के लोग जान जाएगा बम उन्होंने फेंका ये भी- गया। उन्होंने एक ये भी बात बोला कि पहले भी बम चला था, हम तो बताने नहीं गए। तो क्या जिस क्षेत्र में इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस क्षेत्र में अगर किसी के कोचिंग में बम चल जाता है, तो आपको एक शिक्षाविद होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप जाके जानकारी देते थे? पूरा जान के देते। बम ही नहीं, वो तो सुतली बम था। हाँ। फोड़ दिया कोई बच्चा, तो बोल दिया मेरे कोचिंग के सामने में बम फेंक दिया। बम थोड़ी ना था, बम फेंकना आसान बात है क्या? हाँ। बम फेंक देगा तो 10 मीटर 20 मीटर का एरिया क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्षतिग्रस्त हो इतना जाएगा। तो उसको समझना चाहिए। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है? छात्रों का या कोचिंग जो संचालक है उनका? सबसे बड़ा नुकसान सर का हुआ, और सर के साथ साथ हम लोग का पढ़ाई का हुआ। सर के साथ जो हुआ है, सर 15 दिन जेल में थे। 15 दिन हम लोग का क्लास बंद था। सर का भाई नहीं रहे, सर का भाई का निधन हो गया, वो भी दुख की बात है। सर पूरा टूट चुके हैं। आज से हम लोग 15-16 दिन के बाद आज हम लोग का क्लास शुरू हुआ है। वो भी दूसरे सर ले रहे हैं, आलोक सर क्लास ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल आपका कोचिंग, जो खान सर की तरफ से भी जो लड़ने के लिए मान लीजिए तैयार हैं बच्चे, तो उनका भी तो कोचिंग डिस्टर्ब चल रहा है। डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन खान सर का बच्चा ढीठ है। फालतू में उनका साथ दे रहे हैं। उसका बच्चा को पता है हमारा सर गलती किया, लेकिन फिर भी हवाबाजी कर रहा है। सर तो साथ का देना पड़ेगा। जैसे हम लोग का सर सच है, तो हम लोग सच के साथ है हमेशा। वो उनका सर झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो लोग उसके साथ है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि वो तमाम बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा जो है भक्ति में लीन हो जाते हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि भाई सोच समझ के आप जो है कोई जिम्मेदार आगे चल के नौकरी करिएगा, तो जिम्मेदारी से किसी चीज के बारे में सोचिए, और उसके बाद भी अगर गलत लगता है तो गलत को गलत कहिए, वरना सही को सही कहना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे।
हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो तैयारी करते हैं और अभी देखिए कि ऐसा समय है कि लगभग बहुत सारी बहालियां आ रही है। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन दो कोचिंग के बीच के विवाद ने कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब किया, इनकी तैयारी को भी डिस्टर्ब किया। और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, अभी हम उसी क्षेत्र से आ रहे हैं, लगभग कोचिंग को जो है वो बंद रखना पड़ रहा है। उस एरिया में काफी असर पड़ा है, खास करके पटना के मसल्लापुर बाजार समिति एरिया में, क्योंकि कोचिंग संस्थान बंद है। और केवल वो दो कोचिंग नहीं, उसके अलावा भी कई कोचिंग बंद चल रही है। इसके सीधा इफेक्ट स्टूडेंट पे ही पड़ता है। तो विद्यार्थी तो प्रभावित हो ही रहे हैं इससे। उसका व्यक्तिगत मसला था, उसको अपने में सुलझाना चाहिए था, स्टूडेंट को उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए था। इसके कारण अफेक्ट तो हो ही रहे स्टूडेंट। तो आपस में मैटर जो अपने आप में सुलझा लें तो बहुत बेटर है। लेकिन जो देख रहे हैं यहाँ मुसल्लमपुर हाट का सारा यहाँ का कोचिंग का जो कि बंद पड़ने के कारण सारा स्टूडेंट पर प्रेशर अति पड़ रहा है। और यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि जो कि यहाँ से पटना से घर की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो वो दो कोचिंग का पढ़ाई तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब चल रहा है कि वो बंद चल रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि उस क्षेत्र में इस टाइम पे नाश्ता वास्ता करने के लिए बच्चों का भीड़ लगा रहता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पूरा क्षेत्र ही वो खाली खाली चल रहा है। अजीब सा माहौल है वहाँ, भारी भारी सा माहौल है। सारे अगल बगल के जो भी फेमस टीचर हैं अभी रेलवे बैक टू बैक एग्जाम ले रहे हैं। बस हम इसी सवाल पे आने ही वाले थे कि अभी लगातार बगल जो है में परीक्षा फेमस भी हो टीचर रही है एसके झा, हाँ। वो भी इन्वॉल्व है उसमें। हाँ। वो एक विपिन सर हैं, हाँ। वो भी इन्वॉल्व हैं। जब यूट्यूब खोलिए तो देखिएगा हमेशा इसी पे पैटर्न पे बात हो रहा है। अब तो और पर्दाफाश वाला पूरा चल रहा है। हाँ, उसी में involve नकली जो फर्जी वर्जी फर्जी जो निकला है, खान विपिन से जो बताए हैं, एगो आरो कुछ करके था हाँ, और एगो रेवेन्यू ऑफिसर है जो रेवेन्यू ऑफिसर और हाँ। एगो मैंने इनकम इनकम टैक्स टैक्स ऑफिसर हैं। हाँ, हाँ। दोनों का जो पर्दाफाश हुआ है, लेकिन देख रहे हैं कि उसका वीडियो डिलीट करवाया जा रहा है। हाँ। ये भी हम देखे हैं बच्चा यूट्यूब उसमें पे। इन्वॉल्व रहे। आगे 78 दरोगा के लिए मुश्किल से 12 जुलाई को है एग्जाम। हाँ। डेट कितना टाइम अभी है? इस बीच में भी तो आप लोगों का 2-3 एग्जाम पार हो गया। ALP का प्री हो चुका है। 1.5 महीना हम लोग के पास में है। जब यूट्यूब खोलिए तो विवाद, 1.5 महीना में मेंस होना। नहीं, ये सब विवाद चलिए इंटरनेट तक रहे, यूट्यूब तक रहे, तब तक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन है कि वो क्षेत्र पूरा वो हो चुका जो है ना। इसमें भी जो समझदार बच्चा है वो बिना पक्ष लिए हुए अपने स्टडी को कंटिन्यू किए हुए है। जो बिल्कुल अभी थोड़ा सा क्या कहे, जो हमको लगता है ज्यादातर खान सर के पास इंटर स्तरीय इस तरह के स्टूडेंट है, खूब इन्वॉल्व है। एक कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों का हमको लगता है कि बड़ा डाउट होता है उनके संस्कार पर और उनके पढ़ाई लिखाई पर, जब वो लोग गाली गलौज पर भी उतर जा रहे हैं, जबकि उनका इसमें कोई भला बुरा कुछ नहीं होना है। जहां तक हो सके उनका नुकसान ही होगा, कोई भलाई नहीं होगी। तो एक तो बच्चे जो है वो सीधे तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को स्वागत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस बात से मैं कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है हर इंसान को। हर स्टूडेंट अपना आज का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे हर कोई तैनात है। ऐसा कि आप देख रहे हैं अभी हाल ही में मतलब मसल्लमपुर हाट, मतलब वहाँ पे एजुकेशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा पूरा हब है वो, है ना? कोटा मिनी कोटा हम लोग उसको बोलते हैं बिहार का। कोटा के बाद यहाँ पे मतलब दूसरा तो वो चीज जो है जो कि आज के डेट में क्रेज आ चुका है। पटना में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर है जो कि पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बात है, छोटी मोटी इशू के कारण जो है आज बहुत बड़ा डिबेट हो चुका है खान सर में और वही रोशन आनंद सर में। तो सबसे पहला चीज है कि टीचर को आपस में इस बात का खुलासा कर लेना चाहिए था, आपस में मतलब बैठ के डिस्कशन। क्योंकि आज के डेट में आप सबसे ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट स्टूडेंट पे पड़ता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि मतलब जी जान लगा के उसमें इन्वॉल्व है, प्लस में अच्छा खासा मेहनत भी करते हैं। आप हाल ही में देख सकते हैं बिहार पुलिस का तैयारी, यहाँ पे अभी जितने भी लोग आप गांधी मैदान में देख रहे हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं अपने मतलब मेहनत से, अपने संघर्षों से लड़ते हुए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये होती है कि आप किस मतलब लोगों से कैसे व्यवहार रखते हैं, कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आमतौर पर देखी जाए तो सबसे पहला चीज ये है कि कहीं ना कहीं खान सर में और रोशन आनंद सर में आपस में कुछ ऐसा, तो मैं अपने पूरा अपना मन से तो नहीं बोल सकता हूँ, कहीं ना कहीं वो चीज छोटी मोटी इशू हुई है, ठीक है। और इस बीच किनकी गलती या नहीं है ये तो हम भी पूरा डिक्लेयर के साथ नहीं कह सकते। अब मुझे तो मानना ये है कि दोनों टीचर में से किसी का भी कोई गलती नहीं है, शादी से राजनीति का, नेता लोग का, नेता लोग का मानना होगा अति स्टूडेंट पढ़े लिखे नहीं और हम सब कोई डिमांड करे नहीं, क्योंकि हम लोग उनसे डिमांड करते हैं। इसके कारण वो जो भी अति टीचर में नौजुन करवा कर, लड़ाई झगड़ा करवा कर स्टूडेंट लोग को पढ़ाई लिखाई बंद करवा रहे हैं धीरे धीरे। शुरू से ही आवाज उठाता है, खास करके युवाओं के लिए।
ये मैटर जो खान सर का जो मैटर है, हम आपका न्यूज पूरा तरह देखते रहते हैं। ये खान सर का जो है ना, ब्रांड के चलते ना एक तरफा इस्तेमाल किया जा रहा है। खान सर एक बार पहले बोलते हैं, आप ही ने देखा होगा, खान सर पहले बोलते हैं कि 20 राउंड फायरिंग हुआ है। 10 राउंड तो मेरे सामने हुआ। 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ। मेरे सामने हाँ, मेरे सामने हुआ। थोड़ी ही देर के बाद एक वीडियो का फुटेज आता है, उनका बॉडीगार्ड फायरिंग करता है। पुलिस आनंद फानन में फैसला ले लेती है कि रोशन आनंद फायरिंग करवाए हैं उनके, इसलिए उनको फैसला ले लेती है कि खान सर इतने बड़े ब्रांड हैं, उनको कोई तरह का यहाँ दिक्कत नहीं आ रहा है। जबकि अगर कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो केवल किसी के आरोप के आधार पर तो किसी को नहीं, पुलिस को तथ्यता से जांच करनी चाहिए थी। देखिए, गलत दोनों है, ऐसा बात नहीं है कि हम दोनों का पक्ष कर रहे हैं, गलत दोनों है। ये दोनों भूमाफिया है शिक्षक के। यहाँ पर कोई फ्री में नहीं पढ़ाता है। थोड़ा सा औपचारिकता जाइएगा, आपके माध्यम से जाएंगे तो बोलेंगे तो फीस कम कर देंगे। यहाँ कोई फीस कम नहीं करता है। हम दोनों का चैनल लिए हुए हैं, एप्लीकेशन हम दिखा देंगे आपको। लेकिन एक बात बताइए, अभी जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कई सारे लोग हम लोग को भी गाली बकने लगते हैं कि इतना सस्ता पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो आप लोग क्यों इतना मामले को हम आपको अभी आपके मोबाइल में हम दोनों सर का एप्लीकेशन, हम भी एग्जाम का प्रिपरेशन ही करते हैं, दोनों सर का एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में ऑनलाइन है। ठीक है, दोनों का ऑनलाइन पेमेंट दिखा देंगे, कितना पेमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कोई फ्री में नहीं, 100 रुपए का कोई बैच नहीं पढ़ाता है। पूरा पटना में 100 रुपए। एक झा सर है, कहते हैं कि हम 100 पढ़ाते हैं। वो बगीचा खोल कर रखे हैं मुजफ्फरपुर में, बगीचा उन्हीं का है। ये लोग, हम लोग कमजोर वर्ग, चाहे जो भी बच्चा तैयारी करने के लिए आए हुआ है, उस सब लोग को यहाँ पर ये लोग बरगलाते रहते हैं ताकि मैं अच्छा हूँ, वो अच्छा हूँ। अच्छा, देखा जाए तो बेस्ट ए टीचर पढ़ाने के मामले में रोशन आनंद सर बढ़िया, उनका कंटेंट रहता है। ये रहा बात खान सर का। खान सर का जो बात है, खान सर हवाबाजी करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं और उनका रील के वजह से ज्यादा फेमस हो गए हैं, एक ब्रांड बन गया है और इसी ब्रांड में रोशन आनंद सर फंस चुके हैं। न्यूज 18 के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, खान सर बहुत बड़ा लड़का को मूर्ख बनाते हैं, ये सच्चाई है। अभी आपके सामने विपिन सर ने खुलासा किया है कि ये वो फर्जी, बहुत सारा फर्जी है। हम लोग के पास नॉर्मल, हम लोग रोड चलते नॉर्मल तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके बहुत सारा ऐसा है ना कि रोड चलते किसी को उठाकर, रिक्शा वाला उठाकर बोल देंगे ना कि यूपीएससी है। अभी तो इंटरनेट का जमाना है, तो एक बार हम सर्च करेंगे, अगर रैंक वैंक जो बताते हैं तो एक बार हम सर्च करेंगे तो इतना मुश्किल है मेरे लिए जानना कि ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है बच्चे का हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन होना नहीं चाहिए, कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये कोचिंग संचालक का देखिए, सीधी सी बात है कि कोई वहाँ पर पैकेज जमा कर चुका है बच्चा या मंथली जमा कर चुका है। अगर 10 दिन कोचिंग बंद रहता है तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन बच्चों का 10 दिन पढ़ाई तो चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला कि इसमें मतलब मेन मुद्दा है जांच का विषय इसमें होना चाहिए। लेकिन इसमें बच्चे का जो पढ़ाई रुका हुआ है, जो पैसे दिए हुए हैं, किसी का एग्जाम है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा अभी। जैसा हम दोनों सर के पास पढ़े हैं, दोनों का आदर्श मानते हैं, लेकिन जो मैटर में ये लोग फंसे हुए हैं, वैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हम दोनों को गलत मानते हैं, ठीक है। इसीलिए आपसी समझौता जो भी होता है, इसमें आपस में मिलजुल के ये सबको समाप्त करके आगे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मानना यही है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि अभी के समय में कोचिंग व्यवसाय जो है उसमें कोचिंग पीछे रह चुका है और व्यवसाय आगे निकल गया है? ये बहुत बड़ी बात आपने बोली। अभी पढ़ाई का जो मुद्दा है उस पर नहीं जा रहा है, प्रचार प्रसार ये सब थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये मतलब ज्यादातर मुद्दा बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही बात बोला कि पढ़ाई छोड़ के मुद्दा को मतलब भटकाया जा रहा है। हम जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। इसका का नहीं कहेंगे, हर टीचर का यही कहानी है। भैया बोल रहे थे कि लड़के की गलती है, लड़की की कोई गलती है। ये टीचर वाले लोग, जितने टीचर हैं, आदरणीय हमारे शिक्षक हैं, इनको अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि ये लोग नेता के आड़ में काम कर रहे हैं। जैसे नेता लोग होते हैं कि ये काम कर देंगे तो मेरे पार्टी में आ जाओ। हम ये जुमलेबाजी जो करते हैं लोग, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, इतना देंगे उतना देंगे, वो ये किसी को लोभ दिया जाएगा तो कोई जा सकता है। नेता जब कर सकता है तो आम जनता क्यों नहीं कर सकती है? नेता और शिक्षक में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो यही शिक्षक को न सीखना चाहिए ना, कि हम इस तरह से लुभाना बच्चे को न दिखाएं कि बच्चा मेरे पास नेता। एक तरफ से यहाँ पे टीचर कोई नहीं रह गया है, यहाँ पे सारे नेता हो गए हैं। शिक्षक के यार में देख रहे हैं, नेता वही कर रहा है, राजा वही कर रहा है, तो क्या करेगा शिक्षक? यहाँ शिक्षक कोई रह ही नहीं गया है।
छतरपुर के बच्चे वहाँ पे कोचिंग वोचिंग चलता है? यहाँ भी आते हैं, पटना में भी आते हैं लोग, वहाँ भी पढ़ते हैं। अभी आप देख रहे होंगे किसी से मामला छुपा हुआ तो नहीं है कि दो कोचिंग में, खान सर के कोचिंग में और एक रोशन आनंद सर के कोचिंग में विवाद चल रहा है। इस विवाद के कारण वो पूरा एरिया शांत पड़ा हुआ है। उस पूरे एरिया में बहुत सारा कोचिंग बंद हो गया है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो हमको लगता है छात्रों का ही हुआ जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे का, बच्चे पर जी। बच्चे पे क्या असर पड़ता है जब ये सब माहौल देखते हैं वो लोग? बच्चे मैम पुअर फैमिली से होते हैं, यहाँ के कुछ उम्मीद लेके पढ़ने के लिए आते हैं, उसके बावजूद ये सब हो तो फिर पैसे जमा करते हैं, 1 ईयर का एक बार 1 टाइम पेमेंट करते हैं, फिर उनका नुकसान जा रहा। सर लोग का तो पैसा ले लिया अपना, बंद 1 महीना 2 महीना रखे, उससे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका तो फी मिलता ही है पैकेज पे वो तो बिल्कुल उनका बैच बिल्कुल बिक चुका है। ये कहीं से भी आपस में दोनों लड़ रहे हैं, बच्चे का ही लॉस हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो है वो अपना कोटा अगर कहा जाए तो मिनी कोटा उसी को कहा जाता है। मुसल्लेपुर हाट हो गया, बाजार समिति हो गया, वो पूरा छात्र छात्राओं का जो वो हब है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत दूर दूर से बच्चे वहां पर पढ़ने आते हैं और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हैं, वहां से बच्चे पढ़ने आते हैं। जब वहां से वो पढ़ने आते हैं तो बहुत सारी उम्मीद लेकर आते हैं, बहुत सारे शिक्षकों के बारे में पता करते हैं, जो शिक्षक उनको प्रभावशाली लगता है उनके यहाँ वो एडमिशन लेते हैं और उसके बाद जो है वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना घटती है, गोली बम बारूद जो है वो चलने लगता है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तो आता ही है, उनके पेरेंट्स के भी दिमाग में ये आता है कि जहां पर वो अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं क्या वो माहौल उनके लिए सुरक्षित है। और जब मामला सुरक्षा का हो जाता है तो फिर शिक्षा जो है वो बहुत पीछे छूट जाता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है वो सबसे पहले अपने बच्चों की सुरक्षा के ही बारे में सोचते हैं। अब इस तरह की जब भी घटनाएं घटती है तो एक सवाल सबसे बड़ा यही मन में आता है कि कोचिंग संचालकों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का हो रहा है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।